आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है असर्ट इन द मार्केट। चैप्टर नंबर 9 है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक। और आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने क्लास 9 के अंदर सिविक्स में चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है असर्ट इन द मार्केट। जितना आसान इस चैप्टर का नाम दिख रहा है उतना ही आसान हमारा ये चैप्टर भी है। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे, अच्छा पहले ना चैप्टर के अंदर क्या बात करेंगे उसको छोड़िए, पहले चैप्टर का नाम क्या उसको देखिए। नाम है अ शर्ट इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में जब एक शर्ट आता है तो शर्ट तो मार्केट में आ गया, लेकिन मार्केट में उस शर्ट का आने से पहले बहुत सारे प्रोसेस को करने पड़ते हैं, तब जाकर वो शर्ट बनता है। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी शर्ट या फिर कोई भी कपड़ा जब बनता है तो बनने के पहले किन किन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि किन किन चीज़ों को करना पड़ता है, किन किन तौर तरीके को अपनाना पड़ता है, तब जाकर हमारा एक मार्केट में शर्ट बिकने के लिए आता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने इस चैप्टर में बात करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा अ कॉटन फार्मर इन करनूल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे करनूल में एक ऐसे किसान जो कि कॉटन का खेती करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ आगे अभी आपको और आगे समझ में आएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं। देखिए, सपना बेसिकली आप कह लो, सपना स्मॉल फार्मर इन करनूल। करनूल बेसिकली कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ग्रोज कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड। तो यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, समझिए। बात हो रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर एक छोटा सा इलाका है, जगह है, आंध्र प्रदेश के अंदर एक छोटा सा जगह है करनूल। ओके, करनूल में एक किसान महिला रहती है, उस महिला का नाम है सपना। क्या नाम है? सपना। और वो सपना क्या करती है, छोटे से जमीन पे कॉटन का खेती करती है। किस चीज का खेती करती है? कॉटन का, रुई का खेती करती है वो। आगे द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी बस्ट, सो सपना इज बिजी पिकिंग कॉटन। अब हुआ क्या, कॉटन के पेड़ में जो कॉटन है वो पक चुके हैं, कई सारे कॉटन तो बस्ट में फट भी चुके हैं, यानी कि वो बीज के तरह होता है, बड़ा सा बॉल होता है कॉटन का, वो पेड़ में लगा रहता है, वो पक चुका है। और कई सारे कॉटन के जो बॉल हैं, बॉल बेसिकली जो कॉटन है वो फट भी चुके हैं। मतलब कि ये बता रहा है यहाँ पे कि कॉटन पूरी तरीके से खेतों में क्या हो चुका है? पक चुका है, तैयार हो चुका है। तो सपना क्या है? सपना अपने खेतों में डेली जाती है, उस कॉटन को तोड़ती है पौधों से और उसको अपने घर लेके आती है। तो वो अभी फिलहाल इस काम में बिजी है। ओके, तो कहानी समझ में आया? कहानी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश के अंदर छोटा सा जगह है करनूल, वहाँ पे एक छोटी सी, मतलब एक किसान महिला है बेसिकली, वो किसान है, उनका नाम है सपना। सपना जो है उनके पास छोटा सा ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर वो कॉटन का खेती करती है। और कॉटन जो है वो अब पक चुका है, तो वो डेली अपने खेत में जाती है, कॉटन को तोड़ती है और घर लेके आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सपना जो है अभी इसी काम में बिजी है, कॉटन को तोड़ने में। ठीक है, आगे। वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट एट करनूल कॉटन मार्केट, सपना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर। अब हुआ क्या, समझिए ध्यान से। सपना ने बेसिकली अपने खेत से सारे कॉटन को तोड़कर वो लाई, यानी कि सपना कॉटन को तोड़ के अपने खेत से लाई, और सपना के हस्बैंड दोनों क्या कर रहे हैं, उस कॉटन को जो उन्होंने खेत से लाया है अपने घर, वो जाके एक छोटे से लोकल ट्रेडर को दे दिया। लोकल ट्रेडर का मतलब हो गया जो उनके गांव में ही होंगे, जो कपड़े का बिजनेस वगैरह करते होंगे, उनको इन्होंने क्या कर दिया, अपना कॉटन दे दिया। ठीक है, यानी कि सपना और सपना का जो हस्बैंड है, उन दोनों ने मिलके अपने खेत का कॉटन जो था वो एक छोटे से लोकल ट्रेडर को दे दिया कि भैया ये हमारे खेत में कॉटन उगा था और ये कॉटन आप ले लो, बदले में कुछ हमको पैसा दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। At the beginning of the cropping season, Sapna had borrowed rupees 2,500 from the trader at a very high interest rate to buy seeds, fertilizers,
पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन। अब देखो हुआ क्या, सपना ने जब खेती किया था कॉटन का, तो खेती करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, सीड चाहिए होगा यानी कि बीज, फर्टिलाइजर चाहिए होगा यानी कि खाद वगैरह चाहिए होगा, पेस्टिसाइड यानी कि कीड़ा वगैरह मारने के लिए उसको दवाई भी चाहिए होगा। तो इन प्रकार के चीज़ों को खरीदने के लिए सपना के पास पैसा नहीं था। तो सपना ने क्या किया था, 2500 यानी कि 2500 रुपये उन्होंने उधार ले लिया था। किससे, उसी ट्रेडर से, उसी आदमी से जिस आदमी को उन्होंने क्या किया है, अपना कॉटन को बेचा है। समझना है बात, यानी कि जिस व्यक्ति को सपना और उसके हस्बैंड ने कॉटन बेचा है, उसी आदमी से सपना ने शुरुआत में ही क्या ले लिया था, 2500 रुपये का लोन ले लिया था, कर्ज ले लिया था। किस चीज़ के लिए, खेती को करने के लिए, यानी कि बीज, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन प्रकार की चीज़ों को खरीदने के लिए। ठीक है, आगे। द लोकल ट्रेडर मेड सपना एग्री टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। और उन्होंने पहले ही कह दिया था, वो जो ट्रेडर था जिसने सपना को पैसा दिया था खेती करने के लिए, उन्होंने पहले ही सपना को कह दिया था कि ठीक है, तुमको 2500 रुपये का ज़रूरत है, हम तुमको देंगे, लेकिन तुम जो अपने खेत में कॉटन उगाओगे वो कॉटन किसी और को मत बेचना, वो हमको आके दे देना। सपना चाहती तो वो सीधा कर्नूल के मेन मार्केट में जाती और वहाँ पर जाके कॉटन को बेच देती, लेकिन उन्होंने वहाँ पे नहीं बेचा। उन्होंने क्या किया, उसी आदमी को दिया जिस आदमी ने सपना को खेती करने के लिए 2500 रुपया लोन दिया था। समझ में आया बात, तो पूरा कहानी समझ में आया। तो जिस व्यक्ति ने सपना को 2500 रुपये दिया था खेती करने के लिए, उसी व्यक्ति को सपना ने अपना कॉटन बेच दिया। ठीक है, क्योंकि पहले ही दोनों में बात हो गया था कि तुम अपना कॉटन हम ही को बेच देना। आगे, एट द ट्रेडर्स यार्ड 2 ऑफ हिज मेन वे द बैग्स ऑफ कॉटन। अब ट्रेडर का आदमी क्या करता है, जिस व्यक्ति ने सपना को पैसा दिया था वो क्या करता है, 2 आदमी वो लाता है और वो सारे कॉटन को क्या करता है, दोनों आदमी मिलके ट्रेडर के जाके आंगन में रख देता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सपना का जो भी कॉटन वगैरह था वो कॉटन किसका हो गया, उस ट्रेडर का हो गया, क्योंकि पहले बात हो गया था तुम अपना कॉटन हमको बेच देना। आगे, एट अ प्राइस ऑफ ₹1500 पर क्विंटल द कॉटन फेचेज ₹6000। अब सपना ने अपने कॉटन को किस दाम पे बेचा है, उन्होंने बोला सपना ने कि देखो भाई, एक क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। कितना, एक क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। ओके, तो सपना ने बोला उस ट्रेडर को कि देखो भैया, एक क्विंटल का आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे, सॉरी 1500, सॉरी माई मिस्टेक 1500 रुपये आपको देने पड़ेंगे एक क्विंटल के। तो इस तरीके से सपना ने कितना कमा लिया, 6000 रुपया सपना ने कमा लिया। कितना कमाया बताओ, 6000 रुपया सपना को मिला। तो अब इस हिसाब से आप लगा सकते हो कि सपना ने कितना क्विंटल कॉटन उगाया होगा। कितना क्विंटल उगाया होगा जरा बताओ, सोचो। 400 kg यानी कि 4 क्विंटल। समझ आ रही है बात। तो सपना ने अपने खेत में 4 क्विंटल यानी कि 400 kg कॉटन का खेती किया, और वो कॉटन जब उन्होंने बेचा ट्रेडर को तो उनको 6000 रुपये मिल गए। ठीक है, एक क्विंटल का कितना दाम, 1500 रुपये, 1500। आगे, द ट्रेडर डिडक्ट्स ₹3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पेज सपना ₹3000। तो अब देखो, इस व्यक्ति ने क्या किया, सपना के सारे कॉटन को ले लिया और सपना को कितना देना पड़ेगा अभी बताओ, 6000 रुपये। लेकिन उस व्यक्ति ने 3000 रुपये काट लिया पहले ही। पता है क्यों, क्योंकि उस व्यक्ति ने सपना को लोन कितना दिया था बताओ, 2500 रुपये लोन दिया था, और 500 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उन्होंने काट के, बताओ कितना हो गया उनका पैसा, 3000 रुपये। तो 2500 रुपये यानी कि 2500 उस व्यक्ति ने सपना को लोन दिया था, और 500 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना पड़ा सपना को। तो टोटल उस व्यक्ति को देना था 6000 रुपये। सपना को कितना मिलता, 6000 रुपया मिलता, लेकिन उस व्यक्ति ने 3000 रुपया पहले ही काट लिया। 2500 रुपया वो जो कि उन्होंने लोन दिया था, और 500 रुपया इंटरेस्ट, कि भैया हमने तुमको 2500 रुपया दिया है तो 500 रुपया हम इंटरेस्ट भी तो लेंगे। तो अब आप बताइए कि सपना को कितना मिलेगा। अब 3000 रुपया तो पहले काट लिया उन्होंने, अब कितना मिलेगा सपना को, 3000 मिलेगा। कहानी समझ में आया पूरा बात। तो सिंपल सी बात है, आप ये समझो
उस ट्रेडर ने सपना को खेती करने के लिए लोन कितने रुपए का दिया था भाई? 1000 रुपए का, 2500 रुपीज का, ठीक। और इंटरेस्ट कितना लेना है, यानी कि वो ट्रेडर इंटरेस्ट कितना लेगा सपना से, एक्स्ट्रा मनी कितना लेगा? 500 रुपया, 500 रुपया। तो टोटल वो ट्रेडर को कितना रुपया देगी सपना, यानी कि सपना उस ट्रेडर को कितने रुपए देगी? 6,000 का 3,000 ना, 3,000 देगी सपना, जो है उसको 3,000 रुपये देगी। तो जब सपना ने अपने कॉटन को बेचा उस व्यक्ति के पास, तो उस पूरे कॉटन का प्राइस कितना निकला? 6,000 रुपये। तो उस व्यक्ति ने 3,000 रुपये पहले अपना रख लिया, तो सपना को केवल अब मिलेगा कितना? 3,000 रुपया ही मिलेगा, ठीक है। आगे वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। अगला, अ ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन इन द विलेज and the farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as inlays, children's school fees etc. भी आप इसमें जोड़ सकते हो। तो कहने का मतलब है कि एक गांव के अंदर जो ट्रेडर होता है ना, ट्रेडर मतलब जो थोड़ा सा अमीर आदमी होता है, जिसके पास पैसा वगैरह ज़्यादा होता है, ज़मीन वगैरह ज़्यादा होता है, जो सामानों का खरीद बिक्री लेन देन ज़्यादा करता है, यानी कि बेसिकली गाँव का एक अमीर आदमी गाँव में बहुत अच्छा काम पे भी आता है, कई एक बार हमारे लिए काम अच्छा कर देता है वो। यानी कि गांव का जो एक अमीर आदमी होता है वो बहुत पैसा कमाता है, वो बहुत पावरफुल आदमी होता है। कैसे पैसा कमाता है पता है? उनके पास पैसा बहुत है, तो जिस भी व्यक्ति को पैसा का जरूरत पड़ता है वो आदमी उसके पास जाता है, वो बोलता है कि ठीक है तुमको जितना पैसा चाहिए हम तुमको देंगे, लेकिन बदले में लेंगे क्या हम तुमसे? इंटरेस्ट लेंगे। तो गाँव का आदमी जो बहुत अमीर होता है ना, वो इंटरेस्ट का ही पैसा जिंदगी भर खाता रहता है, कहते हैं ना मतलब सूद का पैसा, है ना, वही चीज़ है। तो एक गांव का आदमी बड़ा ही पावरफुल, जो कि पैसे में है, वो बहुत पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को उस आदमी से काम पड़ता है। बेटी का शादी करना है, पैसा नहीं है, उससे पैसा मांग लो। घर में मशीन खरीदना है, उससे पैसा मांग लो। गाय बैल भैंस बकरी खरीदना, उससे पैसा मांग लो। खेती बाड़ी करने के लिए पैसा चाहिए, उससे पैसा मांग लो। वो पैसा देते हैं, कभी भी मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन बदले में इंटरेस्ट भी दबा के लेते हैं, ठीक ना। तो सपना ने भी खेती करने के लिए कितना मांगा? 2500 रुपये, उनको मिल गया, लेकिन बदले में कितना रुपए उन्होंने इंटरेस्ट लिया? 500 रुपये लिया कि नहीं लिया? तो गांव का ऐसा आदमी बड़ा ही पावरफुल होता है, बहुत पैसा कमाता है वो, इंटरेस्ट का केवल पैसा। ऑल्सो देयर आर टाइम्स, अच्छा हाँ, ये किसी को बीमारी हो गया, पैसा चाहिए, वो भी उसी से पैसा लेता है। अपने स्कूल के बच्चों के स्कूल में पैसे भरने हैं, स्कूल फी देना है, वो भी नहीं है आपके पास, तो वहाँ से ले लेता है। पैसा वो दे देता है, लेकिन इंटरेस्ट वो लेता है। Also, there are times in the year when there is no work and no income for the farmers. So, borrowing money is the only means of survival. गाँवों में कुछ ऐसे भी महीने होते हैं साल में, एक साल में कुछ ऐसे भी महीने होते हैं जहाँ पे किसानों के पास कोई काम नहीं होता, फसल नहीं लगाना है, फसल काटना नहीं है, खेतों में काम नहीं करना है, कोई काम ही नहीं होता उस महीने में। तो भाई काम नहीं होता है, लेकिन लोगों को घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो पैसे का जरूरत कहाँ से पूरा हो जाता है उनका? उसी व्यक्ति से, ट्रेडर से, जो पावरफुल आदमी होते हैं गांव के, कि भैया हमारा काम नहीं चल रहा है, हमको थोड़ा बहुत पैसे उधार दे दो। हमारे पास जब पैसा आएगा तो इंटरेस्ट के साथ, यानी कि सूद समेत आपको हम पैसा वापस लौटा देंगे। तो वो आदमी पैसा दे देता है। इस तरीके से गाँवों में हमारा काम चलता है। समझ में आया पूरा कहानी? जल्दी बताइए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो गाँव में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी पैसे का जरूरत पड़ता है तो वो गांव का आदमी उसी के पास जाता है जो कि पैसे में बहुत ही पावरफुल होता है, ज़्यादा पैसा होता है उनके पास, तो वो आदमी पैसा दे देता है, लेकिन उनसे वो इंटरेस्ट भी दबा के लेता है। आगे बढ़े हम लोग, ये वाला बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। आइए बात करते हैं हम लोग इरोड के अंदर जो क्लॉथ मार्केट है उसके बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है इरोड्स बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु। पहली बात तो आप ये समझो कि इरोड है कहाँ पे? तमिलनाडु में, ठीक है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड, यानी कि तमिलनाडु के इरोड में जो कपड़े का मार्केट लगता है वो दुनिया के बड़े मार्केट में से एक है। इसका मतलब ये हो गया कि तमिलनाडु के इरोड में जो कपड़े का मार्केट लगता है हर सप्ताह, वो दुनिया में बड़े मार्केट कई सारे, उनमें इनका गिनती होता है।
इसका सिंपल सा मतलब आप कह सकते हो कि तमिलनाडु के इरोड में कपड़े का मार्केट बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा, खतरनाक, बड़े लेवल पे लगता है। ठीक है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट। इस मार्केट में कई प्रकार के वैरायटी के कपड़े आपको देखने को मिलते हैं। हर प्रकार के कपड़े, हर डिजाइन के कपड़े आपको इस मार्केट में मिल जाते हैं। क्लोथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेजेस अराउंड इज आल्सो ब्राउट देयर फॉर सेल। यानी कि इस इरोड के बगल में जो जो गांव हैं, इरोड जो हमारा बेसिकली शहर है, इस शहर के बगल बगल में जो गांव है वहां पे भी लोग अपने घरों में बैठ के कपड़े बुनते रहते हैं सालों भर। और जब जब मार्केट लगता है हर सप्ताह में, वहां पे वो लोग भी अपने हाथ से बने हुए कपड़े लाके बेचते हैं। यानी कि मशीन से बने हुए कपड़े तो इरोड के मार्केट में बिकता ही है, साथ ही साथ जो लोग अपने घरों में हाथों से कपड़ा बुनते हैं उस प्रकार के कपड़े भी लोग अपने घरों से बना के लेके आते हैं, इरोड के मार्केट में बैठ के बेचते हैं। तो बहुत पैसा मिलता है उनको, प्रॉफिट कमाते हैं वो लोग। ठीक है, आगे। अराउंड द मार्केट आर ऑफिसेस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट्स हु बाय दिस क्लॉथ। और इस मार्केट में, इरोड के मार्केट में ऑफिस भी बने हुए हैं बड़े बड़े लोगों का। वो बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लोगों के कपड़े को सस्ते दाम में खरीद लेते हैं और बड़े से मार्केट में जाके फिर उसको महंगे दाम में बेच देते हैं। बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि इरोड के मार्केट में कई सारे लोगों ने अपने ऑफिस भी बना रखे हैं बड़े बड़े। वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे लोगों से कपड़े को खरीद लेते हैं सस्ते दाम में और बड़े मार्केट में जाके वो लोग महंगे दाम में कपड़े को बेच देते हैं। इस तरीके से उनका कमाई होता है, प्रॉफिट उनका होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन टाउन्स ऑल्सो कम एंड परचेज क्लोथ इन दिस मार्केट। इंडिया के साउथ में और भी जो स्टेट हैं, फॉर एग्जाम्पल केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सारे स्टेट के भी लोग इरोड के मार्केट में आते हैं और वहां से सस्ते में कपड़े को खरीद के लेके अपने स्टेट में चले जाते हैं और वहां पे जाके फिर ये लोग महंगे दाम में कपड़े को बेचते हैं। यानी कि साउथ इंडिया के लगभग सारे स्टेट के लोग इरोड में लगने वाले मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं सस्ते दाम में और अपने अपने स्टेट में जाके महंगे दाम में कपड़े को बेचते हैं। वहां से उनका प्रॉफिट होता है, वहां से वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। मर्चेंट्स सप्लाई क्लोथ इन ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री। कहने का मतलब हो गया कि जिस भी व्यक्ति को जितना भी कपड़ा चाहिए पहले ही वो ऑर्डर कर देते हैं कि भैया इस दिन हमारे फैक्ट्री में या फिर हमारे दुकान पे इतना कपड़ा पहुंचा देना। तो वो लोग ऑर्डर पे काम करते हैं। किस चीज़ पे? ऑर्डर पे। कि पहले ही वो लोग ऑर्डर ले लेते हैं कि इस दिन हमारे दुकान पे, यहाँ से, इस दुकान से हमारे यहाँ पे इतना कपड़ा भेज देना। तो वो लोग ऑर्डर पे काम करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी कपड़े जाते हैं यहाँ से। यानी कि इरोड के मार्केट से अलग अलग कंट्री में भी कपड़े को भेजा जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले के पास, बड़े बड़े कंपनी वाले के पास। और फिर कंपनी वाले क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना टैग, अपना स्टिकर लगा के बेच देते हैं महंगे दाम में। समझ में रही है बात? मतलब बड़े बड़े कंपनी के लोग भी क्या करते हैं, इरोड के मार्केट से सस्ते में कपड़ा खरीद लेते हैं और उस पर अपना टैग, अपना कंपनी का नाम, सब कुछ लगा के प्राइस सेट करके मार्केट में महंगे दाम में बेच देते हैं। इस तरीके का भी यहाँ पे काम चलता है। बेसिकली आप कह सकते हो कि तमिलनाडु के अंदर जो इरोड है वहाँ पे जो मार्केट लगते हैं कपड़े का, वो बहुत ही बड़ा मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट है कि इंडिया के कई सारे स्टेट के लोग, खास करके साउथ इंडिया के स्टेट के लोग वहाँ पे कपड़े तो खरीदने आते ही हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल कंट्री के लोग भी वहाँ पे आते हैं। मतलब कि अलग अलग कंट्री के लोग भी वहाँ पे कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। और चूंकि तमिलनाडु समुद्र के बगल में है तो कपड़ा खरीद लेते हैं, शिप में लोड कर देते हैं और अपने कंट्री में जाके कपड़े को शिप से उतार लेते हैं। ठीक ना? तो बड़ा ईजी हो जाता है वहाँ पे उनके लिए। अगला, दे परचेज द यार्न एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू द वीवर्स अबाउट द काइंड ऑफ क्लॉथ दैट इज टू बी मेड। यहाँ पे एक चीज और होता है, यहाँ पे इरोड में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग क्या करते हैं, गाँव में जाते हैं, गाँव में जो लोग फ्री बैठे हुए होते हैं उनको कपड़ा, सुई, धागा सब कुछ दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे लिए कपड़ा बना के रखना, हम इस दिन आएंगे, कपड़ा लेके जाएंगे और तुम्हारा जो पेमेंट होगा वो हम तुमको कर देंगे। समझ में आ रही है बात? मतलब कि इरोड के मार्केट में कई सारे ऐसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि कपड़ा, धागा, सुई, सब कुछ वो लोग क्या करते हैं, गाँवों में जाके वैसे लोगों को दे देते हैं जो कि खाली बैठे हुए हैं और जिनको कपड़ा बनाना बुनना आता है। बोलते हैं कि भैया तुमको कपड़ा बुनना आता है और तुम खाली बैठे हुए हो तो हम तुमको दे रहे हैं जॉब, ये सामान लो, तुम हमारे लिए कपड़ा बना के रखना, हम 10 दिन 20 दिन के बाद आएंगे,
हम वो कपड़ा लेकर जाएंगे और बदले में तुमको हम पैसा देंगे। तो वो लोग भी खुश, बिजनेसमैन भी खुश। बिजनेसमैन को किस चीज़ का खुशी है पता है? कम पैसे में उन्होंने काम करवा लिया। अब उसी कपड़े पे क्या होगा, वो अपने कंपनी का नाम लगा देंगे, टैग, प्राइस सेट कर देंगे और जाके बेच देंगे। और जो गांव के लोग वो भी खुश क्यों हैं? क्योंकि वो लोग बेरोजगार बैठे हुए थे, उनको काम मिल गया, पैसा मिल गया, तो दोनों खुश। इस तरीके से काम चलता है वहां पे। कहानी समझ में आया पूरा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर तो नेक्स्ट है हमारा पुटिंग आउट सिस्टम, वीवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। ये क्या है, इस टॉपिक में क्या इसमें नया बात है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।